मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी और पीजीटी यूपी में जो है वैकेंसी आ चुकी है। टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसमें हम टारगेट करेंगे कि दोनों के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं महामैराथन। और इसमें सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे, सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। एग्जाम जब भी होगा इसका तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, वीडियो नहीं डाल पाए थे हम, लेकिन अब कंटिन्यूअस वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज जो स्टार्टिंग है महिला कहानीकार से। महिला कहानीकार क्वेश्चन एक दो पूछ लेते हैं, तो इसलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। महिला जो कहानीकार है, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो कहानियां लिखी हैं। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ एक बार जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सारे हम जितनी महिला कहानीकार हैं सबको कवर करेंगे। उसके बाद एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कहानीकार महिलाएं हैं उनको शामिल करेंगे, जिससे कि एक बार ओवरऑल पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, फिर एक क्लास में उसको देख लेंगे। और लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं एक पिछले एग्जाम में, वो सारे को देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। यहाँ पे हम कुछ महिला कहानीकार को लिए हैं। इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि इसमें जो गोपाल राय जी हैं, वो ये जो है सुमित्रा कुमारी सिन्हा जो हैं, जो गोपाल राय हैं, वो सुमित्रा कुमारी सिन्हा को जो नारीवादी कहानीकार महिला हैं, इनको माने हैं। किसको? सुमित्रा कुमारी चौहान को। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि नारीवाद, जो महिला नारीवाद को माना गया है, वो गोपाल राय द्वारा किसको माना गया है, तो ये सुमित्रा कुमारी सिन्हा को माना गया है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं कि जो प्रथम महिला कहानीकार हैं वो उनका नाम क्या है। तो जो प्रथम महिला कहानीकार हैं उनको बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बंग महिला किसे कहा जाता है, तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। ये इनका वास्तविक नाम है। तो जो प्रसिद्ध नाम है वो है बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो ये है प्रथम कहानीकार। तो प्रथम कहानीकार जो है तो ये जो है बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रथम महिला कहानीकार हैं। इनका नाम, वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या तो बंग महिला देगा, अगर बंग महिला नहीं दिया है तो उनका वास्तविक नाम देगा राजेंद्र बाला घोष। तो याद रखिएगा कि जो प्रथम महिला कहानीकार हैं वो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वास्तविक नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं और इनके बारे में लगभग सामान्यतः इनके नाम से सभी लोग परिचित हैं। इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं। तो इनके द्वारा जो लिखी गई है एक कहानी है उन्मादनी नाम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी लिखी है 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में उन्मादनी नाम से ये सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है कहानी। अगला है बिखरे मोती। तो बिखरे मोती भी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। बिखरे मोती, उन्मादनी और बिखरे मोती लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, जो महिला लेखिका हैं, महिला कहानीकार हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया। अब याद रखना, देखिए सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीजीटी पीजीटी हायर वैकेंसी होती है, हायर लेवल की, हायर क्लास में।
इंटर और हाई स्कूल के लेवल पे ये वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा डीप पूछा जाता है, जितना भी क्वेश्चन है डीप पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर साथ में इसका सन भी दिमाग में रहे कि किस सन में लिखा गया है तो ये बेस्ट होगा। कभी कभी सुमेलित करने के लिए दे देता है कि ये कब लिखा गया है, और क्रम भी देता है कि ये जो लिखे हैं मतलब किसी भी राइटर के द्वारा जो लिखा गया है या अन्य भी राइटर हैं, सबको मिक्सअप करके देता है कि इनकी रचना इतने ईयर में है, इनकी इतने ईयर है, तो आप क्रमबद्धता का मिलान कीजिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा एक लिखा गया उन्मादनी कहानी है, बिखरे मोती कहानी है। अब याद रखना है कि जो बिखरे मोती है ये 1932 ईस्वी में लिखा गया है, और जो उन्मादनी है ये 1934 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये सन इसके साथ जरूर याद रखिएगा। बिखरे मोती 32, बिखरे 32, बिखरे 32, बिखरे 32 और उन्मादनी 34। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो उसकी वर्ण है या टर्म है उसको मैच करके आप जहां पे सेट हो रहा है याद कर सकते हैं। अगला है कमला चौधरी। तो अब देखिए यहाँ पे कमला चौधरी के द्वारा जो कहानी लिखी गई है वो है उन्माद, और जो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हैं ये उन्मादनी। तो ये कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा अगर अच्छे से तैयारी नहीं होगी और ये क्लियरिटी नहीं होगी कि उन्माद कौन लिखा है, उन्मादनी कौन लिखा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हमेशा याद रखना जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके द्वारा उन्मादनी लिखा गया है 1934 में, और कमला चौधरी जो लिखी हैं ये उन्माद लिखी हैं, ये लिखा गया है 1939 में। याद रखिएगा कि ये लिखा गया है 1939 में उन्माद, 39 में उन्माद, 39 उन्माद, 39 उन्माद, और उन्मादनी जो है 34 में लिखा गया है। तो ये हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है सुमित्रा कुमारी सिन्हा। सुमित्रा कुमारी जो है सिन्हा द्वारा लिखा गया है वर्षगांठ। वर्षगांठ लिखा गया है 1942 में। अचल सुहाग लिखा गया है 1939 में। अब याद रखिएगा कि उन्माद और ये अचल सुहाग ये दोनों 39 में लिखा गया है। तो वैसे ये कोरिलेट करके याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ कि ये जो अचल सुहाग है, अचल सुहाग 1939 में, और वर्षगांठ 1942 में। अगला है होमवती। तो ये है होमवती। होमवती द्वारा जो कहानी लिखी गई है निसर्ग कहानी लिखी गई है, ये भी लिखा गया है क्या 1939 में। तो अब ध्यान दीजिएगा कि उन्माद 1939 में, अचल सुहाग 1939 में और निसर्ग 1939 में, 3 रचनाएं हैं जो 1939 में लिखी गई हैं। अगला है शिवानी देवी, शिवरानी देवी। तो शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया है कौमुदी। कौमुदी कौन लिखी है? तो शिवरानी देवी 1937 में। कौमुदी और भी लेखक की रचना है, आप बताइएगा कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौमुदी और भी रचनाकार लिखे हैं, वो महिला हैं या पुरुष हैं, और ये कहानी ही है या कुछ कोई और विधा है, इस नाम से और कितने राइटर लिखे हैं कौमुदी को। तो 1937 में आप कमेंट बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो ये शिवरानी देवी का है कौमुदी। कौमुदी 1937 में लिखा गया है। आगे है चंद्र किरण सोनरेक्सा। तो चंद्र किरण सोनरेक्सा द्वारा लिखा गया है आदमखोर। ये याद हो जाएगा आसानी से, 1945 में। आदमखोर कब लिखा गया? 1945। चंद्र किरण सोनरेक्सा द्वारा लिखा गया आदमखोर। तो आदमखोर कब लिखा गया है? ये 1945 में। अगला है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है बादलों के घेरे में या बादलों के घेरे। तो बादलों के घेरे 1980 में लिखा गया है। ये कौन लिखी है? कृष्णा सोबती। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी बादलों के घेरे। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। बादलों के घेरे जो है किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती। ये बा और यहाँ बादल को रिलेट कर लीजिए ताकि याद रहे। बादल, कृष्णा सोबती बादल मतलब बादलों के घेरे। ये लिखा गया है कब? 1980 में। आगे है मन्नू भंडारी। हम सब परिचित हैं मन्नू भंडारी की रचनाएं हम लोग पढ़े हैं बेसिक क्लासेस में भी, जहाँ पे हिंदी की क्लासेस होती हैं। मन्नू भंडारी की जो है छोटी छोटी कहानियों को दिया गया होता है। तो ये लिखी है मैं हार गई। मन्नू भंडारी की जो पहली रचना है, पहली नहीं, इनकी कहानी की जो रचना है मैं हार गई,
1947 में लिखी, 57 में लिखी गई, 1957 में लिखी गई, मैं हार गई, 1957 में मैं हार गई। 1957 आसानी से याद हो जाएगा कि 1957 में मैं हार गई। इतिहास की घटनाओं को याद करिए कि 1957 में मैं हार गई। कौन लिखी है? मन्नू भंडारी। आगे है यही सच है, तो यही सच है क्या? 1966, 1966 यही सच है। तो 1966 क्या है? यही सच है। 1966 जो है सच है, क्या है? यही सच है। आगे है एक प्लेट सैलाब, तो एक प्लेट सैलाब कैसा है? 1968 की तरह है। एक प्लेट सैलाब 1968 की तरह है। इसी तरह से है तीन निगाहों की एक तस्वीर, मन्नू भंडारी की है। तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये भी लिखा गया 1968 में। और एक है त्रिशंकु, त्रिशंकु मन्नू भंडारी की कहानी है, 1978 में लिखी गई है त्रिशंकु। ये लिखी है कौन? मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी की 3-4 रचनाएं हैं। एक तो है मैं हार गई। मैं हार गई कब? 1957 में। यही सच है, क्या सच है? 1966। एक प्लेट सैलाब 1968। तीन निगाहों का एक तस्वीर, तो यह है 1968। त्रिशंकु, त्रिशंकु लिखा गया है 1978 में। त्रिशंकु और भी राइटर रचना किए हैं अलग विधा से, या मतलब कहानी ही विधा से। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये त्रिशंकु और किसकी किसकी रचना है और किस विधा से है। ठीक है, तो ये रहे कुछ हमारे महिला कहानीकार जो कि आज हम स्टार्ट किए हैं टीजीटी और पीजीटी हिंदी साहित्य के लिए। और आप जुड़े रहिए, रेगुलर क्लासेस आएंगी, एक से ज्यादा क्लासेस आएंगी ये, क्योंकि हमको एग्जाम से पहले सारी चीजों को अच्छे से कवर करना है। और जुड़े रहिए आप लोग, अपना प्यार बरसाते रहिए। और अगले क्लास में हम महिला और कहानीकार को सारा 3 क्लास में हमारा टारगेट है कि 3 क्लास में ये सारे जो है महिला कहानीकार जितनी सारी हैं सबको एक नजर में देखेंगे। उसके बाद एक क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानीकार महिला को देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। उसके बाद फिर हम कहानीकार लेखक पे चलेंगे, पुरुष लेखक पे। तो ऑब्वियस बात है कि जो लेखक होते हैं वो पुरुष होते हैं, जो लेखिका होती हैं वो महिला होती हैं। तो अभी लेखिका कहानीकार को देख रहे हैं और आगे जो है लेखक कहानीकार को देखेंगे। अभी इसमें 2-3 क्लास रहेगी जो कि पूरा जितना महिला कहानीकार है सबको कवर किया जाएगा यहाँ पे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मनीषा एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।